राम के नाम को बदनाम करके, राम को आगे ला करके आप सिया राम, जब हमारे धर्म कहता है कि मत पत्नी का पहले नाम आएगा फिर पति का आएगा, सिया राम का उद्घोष होता है। राम हमारे दिल में रहता है, राम सबके दिल में रहता है, कन कन में रहता है, हम में तुम में खड़क खम में रहता है। 2014 में राम मंदिर के नाम पे राज किया, सत्ता लाए भोगा, राम के नाम को बदनाम करके, राम को आगे ला करके। साथियों, राष्ट्र वन न्यूज को धन्यवाद करते हुए डॉक्टर दुआ, जो मानवाधिकार के लिए पिछले 37 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, आपके समक्ष। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अयोध्या आज से नहीं, 1971 से ये मामला लगातार चल रहा है, विवादित रहा है। और विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि विवादित स्थान से 4 किलोमीटर दूर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। और ये मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल से जनता को कि जब हमारे 4 शंकराचार्य जो विश्व विख्यात हैं, भारत के माने सम्मान्य लोग हैं, जिनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा करना होता है, सनातन का जो एक सिस्टम है, जो वेद का जो सिस्टम है, उसका वो पालन करते हैं, उनका अनादर करते हुए उन्होंने जो कहा कि अगर ये मंदिर 2025 में कंप्लीट होना है तो आप उसे कंप्लीट होने दे, ध्वजारोहण होने दे, इसकी शुद्धि होने दे। नहीं, क्यों? तो आज हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आनन फानन में 22 जनवरी को, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, जिनको राजधर्म निभाना चाहिए, आज वो धर्म राज निभा रहे हैं। हर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर की बातें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम हिंदू के जो आस्था है उसी को तोड़ रहे हैं, हिंदुत्व को तोड़ रहे हैं। वो हिंदुत्व को तोड़ रहे, हिंदू को बढ़ा नहीं रहे। आज जो हमारी स्थिति हुई है हिंदुत्व का, जो आज 31वां स्थान पे विश्व में आ गया है, इसी हिंदू से मुसलमान हुआ, इसी हिंदू से बौद्धिस्ट हुआ, इसी हिंदू से जैन हुआ, इसी हिंदू से सिख हुआ, इसी हिंदू से क्रिश्चियन हुआ। और आज राम के नाम पे आप श्री राम की बात कर रहे हैं, आप सिया राम की बात नहीं कर रहे। आप सिया राम, जब हमारे धर्म कहता है कि मत पत्नी का पहले नाम आएगा फिर पति का आएगा, सिया राम का उद्घोष होता है। अब श्री राम का उद्घोष कर करके जो इनकम्प्लीट मंदिर है उसका उद्घाटन नहीं, आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा, भगवान को जिंदा करने जा रहे हैं। वहां पंडा लोग, जहां पे 4 शंकराचार्य जो ज्ञानी लोग हैं, वो नहीं कर करके कुछ पंडा लोग करेंगे, और उसका देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जजमान बन रहे। अगर वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को करना चाहिए, मुख्य पुजारी मोदी जी को होना चाहिए, मुख्य पुजारी देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी को होना चाहिए। नहीं होगा। और फिर मैं कहना चाहूंगा और मैं पूछूंगा आपके चैनल से 22 जनवरी के बाद कि जो मंदिर को बनाने में जो मुसलमान लेबर, जो दलित और शोषित लेबर, जो पिछड़ा लेबर, जिसने मंदिर को तैयार किया, जिसने गर्भगृह को तैयार किया, क्या आप उसे 22 जनवरी के बाद गर्भगृह में घुसने दोगे, जाने दोगे? फिर कहोगे नहीं, ये अब पंडा का है। तो ये अयोध्या जो है, ये राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है। धर्म अपनी जगह है, राम हमारे दिल में रहता है, राम सबके दिल में रहता है, कन कन में रहता है, हम में तुम में खड़क खम में रहता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी 2024 को राम जी को ला रहा हूं, राम जी को जिंदा कर रहा हूं। तो क्या 500 साल तक राम मरे हुए थे? क्या 500 साल राम जी का जो ये हजारों मंदिर है, लाखों मंदिर है हमारे भारत और विश्व में है, गली गली में है, वहां पूजा नहीं हो रही है? और फिर
मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है 22 जनवरी को आप राम जी को आप ला रहे हो, लेकिन क्या आपने आपको बौद्धिक ज्ञान है? क्या आपने राम के आदर्शों पे चलने के लिए तैयार है? आप कह रहे मैं 11 दिन से उपवास में हूं, 11 दिन से उपासना कर रहा हूं, बड़े बड़े मंदिरों की मैं प्रचार कर रहा हूं, तो कीजिए ना, अच्छी बात है, लेकिन उस आदर्श को लाना होगा, उस त्रेता युग को लाना होगा। राजनीति कर रहे हो आप, राजनीति के लिए आपने 2014 में राम मंदिर के नाम पे राज किया, सत्ता लाए भोगा। 2019 में आपने ईवीएम में चोरी कर करके सत्ता में आए, और जब जनता को पता चला कि ईवीएम गलत है तो उसका विरोध हुआ, तो आपने देखा कि फिर मैं राम को ला कर करके फिर मैं 24 में राम के नाम पे राज करूंगा। तो ये राजनीतिक है, ये आपने राजनीति को, राजनीति को बदल कर करके आपने धर्म नीति कर दिया, यानी धार्मिक होकर के। और कहीं ना कहीं आपको, जो आपको सलाहकार हैं, जो आपको समझाने वाले हैं, उन्होंने समझाया मोक्ष की प्राप्ति कर लो मोदी जी। तो आप इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, जनता के खून बहा करके, जनता का, गरीबी का, आप जो है 5 किलो अनाज का ढोंग कर करके मैं ये दे दिया, वो दे दिया, सब दे दिया, और इस तरह से राम के नाम को बदनाम करके, राम को आगे ला करके, श्री राम कर करके, सिया को छोड़ करके, मुझे व्यक्तिगत बातें करने का शौक नहीं है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।